महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं। लगातार महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, जनता के सामने दावे और वादे तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह घोषणा नहीं की कि आखिरकार चुनाव के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी तो उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप जो है देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में राजनीति की और राजनीति में भी उस मुद्दे की जो कि अब तक आज से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं हुआ। जी हां, दरअसल अब महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों ही अगर खेमों को देखा जाए तो महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ने ही किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोनों ही खेमों में सारी पार्टियां अपने अपने तरफ जो है अपना मुख्यमंत्री चाहती हैं, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार की तरफ से हो या कांग्रेस अपने लिए मुख्यमंत्री चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी है और इसके साथ शिंदे हैं और वहां पर अजित पवार भी हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब शरद पवार ने बड़ी बात कह दी है। शरद पवार ने कह दिया है कि भाई महाराष्ट्र में आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बना है, क्यों ना अब जो है एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा दी जाए। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, शरद पवार आखिरकार इस संकेत से क्या कुछ बताना चाहते हैं। आखिरकार क्या वो जनता के सामने अब वो संकेत दे रहे हैं कि सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती है। तो वहीं महायुति की अगर बात करें तो महायुति भी अपने सीएम पद को लेकर कोई ऐलान नहीं कर रही है। एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते समय साफ ये कह दिया था कि फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये तीनों पार्टियां तय करेंगी कि आखिरकार तीनों पार्टी यानी महायुति की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि एनसीपी, शरद पवार गुट की या फिर कांग्रेस जिसको भी समर्थन देगी मैं उसमें अपना समर्थन दे दूंगा। यानी उद्धव ठाकरे का यह भी संदेश था कि भले उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से जो भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा वो उसको समर्थन करेंगे। लेकिन जब महाविकास अघाड़ी और महायुति को जब इतना भरोसा है कि 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में जनता उनका साथ देने वाली है, तो आखिरकार मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं वो लोग घोषित कर रहे हैं। आखिरकार डर किस बात का है? क्या ये जाति समीकरण को का वोट बैंक पीछे खिसकने का डर है, या फिर ये डर है कि कोई गुट या गठबंधन में जो सहयोगी दल है कहीं वो पीछे ना हट जाए। महायुति में अजित पवार जहां अपनी भी सूची में नाम देख रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस में खुद को सबसे आगे देख रहे हैं। वहीं बीजेपी के फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो भी बीजेपी की लगातार मेहनत कोशिश और करते नजर आए हैं। क्या वो भी सीएम रेस में सबसे आगे हैं? देखिए, अगर बात की जाए सीएम रेस की तो अब तक अगर महाविकास अघाड़ी में देखा जाए तो वहां पर उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना में, कांग्रेस में अलग अलग कई नेता हैं, लेकिन शरद पवार की एनसीपी है। वहां पर अब तक जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए वहां पर तो अजित पवार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाता था, लेकिन अब अजित पवार दूसरे खेमे में हैं। तो ऐसे में शरद पवार ने एक असली सियासी दांव खेला है। दरअसल सियासत के मामले में सब जानते हैं कि शरद पवार से बेहतर कोई भी सियासी जो चाणक्य के तौर पर जो है महाराष्ट्र में, उनसे बेहतर कोई नहीं है। तो ऐसे में शरद पवार ने बयान दिया है कि क्यों ना एक महिला मुख्यमंत्री दिया जाए। और बड़ी बात यह भी है कि शरद पवार के पास बड़े नेताओं में अगर बात की जाए तो सुप्रिया सुले का नाम सबसे पहले आता है। सुप्रिया सुले जो हैं वो बारामती से हाल ही में सांसदी का चुनाव जीती है और अब तक यानी कि जो बयानों में भी शरद पवार ने कहा कि हमारा तो जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके लिए हमने अपनी जो सुप्रिया सुले हैं उनको किनारे रखा, लेकिन अब वही लोग हमें छोड़ के चले गए। तो ऐसे में सुप्रिया सुले को वो मौका देना चाहेंगे। मतलब यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रिया सुले का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम नहीं दिया, लेकिन महिला मुख्यमंत्री की बात करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मजबूती पेश कर दी है कि एनसीपी की अगर सरकार आती है, एनसीपी किंग मेकर की भूमिका में होती है और अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आती है तो हमारे पास भी एक चेहरा है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में महिला वोट बैंक पर किसी की नजर नहीं है, लेकिन शरद पवार ये भांप चुके हैं कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए हमें मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हमें महिलाओं के सामने ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने बोला कि 64 साल, करीब 64 साल तक महाराष्ट्र में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, जिसकी वजह से महिलाओं को जहां आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। तो शरद पवार ने यही साफ किया कि क्या
महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कोई महिला क्यों ना हो। यानी अब महाराष्ट्र में जो महिला वोट बैंक है अब उसको साधने का, जहां पर अब वोटिंग के कुछ ही दिन रह गए हैं, अब उस बीच में महिला वोट बैंक को साधने के लिए शरद पवार ने एक अच्छा गेम प्लान किया है। लेकिन महायुति के पास महिलाओं को लेकर ना तो कोई चेहरा है ना ही कोई एजेंडा है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में महायुति, बीजेपी, शिवसेना या फिर एनसीपी की अगर हम जब बात करते हैं तो महिला चेहरे उनके पास काफी कम है। लेकिन उद्धव गुट की बात करें या फिर अगर हम शरद पवार गुट की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो उनके पास तमाम महिलाओं के ऐसे चेहरे हैं जो महाराष्ट्र में मतलब महिलाओं को वोट बैंक लाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाती है। और बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिन चुनाव प्रचार के बचे हैं, तमाम दोनों तरफ से पक्ष दोनों एक दूसरे पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी बात है कि आखिर जो घमासान खुद ब खुद महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के आपसी अंतर्कलह भी है, तो उनसे कैसे पार्टियां उभर पाती हैं। और जब वोटिंग का दिन यानी कि 20 नवंबर की तारीख आएगी तो उस दिन ईवीएम पर किस पार्टी का वोट सबसे ज्यादा, किसका बटन दबेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी 23 नवंबर को जैसे ही रिजल्ट आएंगे न्यूज नेशन आपको सारी अपडेट तुरंत बताएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया।